एक मित्र ने पूछा है नीतू शर्मा जी ने कमेंट करके कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है और वह कैसे पाई जाती है। और एक और मित्र ने भी पूछा है ओशो के कमेंट के बारे में कि ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता के बिना तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते, यह असंभव है। तो उन्होंने भी पूछा कि आप कृपया इस पर कुछ कहें। तो यह प्रश्न तो एक तरह से बहुत ही समझने जैसा है, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म है, बारीक है, और हमें पूरी ही बात को एक तरह से समझना चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, यह सच है, लेकिन बहुत थोड़े से लोग ही यह बात एक तरह से जानते हैं कि उन्हें कौन सी स्वतंत्रता चाहिए। और इस बात को मेरी सुनकर थोड़ा सा आप भी एक तरह से, आपको भी अजीब सा लगा होगा कि क्या स्वतंत्रता भी एक तरह से अनेक होती हैं। तो सच बात यह कि हाँ, अनेक ही होती हैं, और बल्कि अनेक ही नहीं, असंख्य होती हैं। यदि स्वतंत्रता का एक ही अर्थ होता तो एक तरह से सभी के लिए एक ही बात होती स्वतंत्रता का मतलब, तो फिर तो कभी के सभी लोग एक तरह से स्वतंत्र हो गए होते, बड़ा आसान होता है। तो यहाँ तो हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का एक अपना अलग ही अर्थ है। और ध्यान रखना, यह अर्थ जो है एक व्यक्ति के लिए, यह भी थोड़े थोड़े समय बाद बदलता रहता है। एक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन खुशी जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। बड़े अजीब अजीब आंकड़े हैं, इसको उनको हम यहाँ नहीं ज़्यादा दे रहे हैं। और एक मोटे से सर्वे के अनुसार दुनिया में होता रहता है हर साल, उसमें बताया कि 20 लाख लोग लगभग हर साल आत्महत्या करते हैं, और उनमें आधे एक तरह से अमीर होते हैं, ठीक ठाक स्थिति के, और आधे एक तरह से गरीब होते हैं। तो आर्थिक स्थिति वाली भी कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति सोचता है दूसरा के एक तरह से फला पद पर पहुंच जाऊं तो फिर स्वतंत्र हो जाऊंगा, लेकिन फिर उस पद को एक तरह से पाने के बाद फिर उसका जो डर हो जाता है, उसका बंधन हो जाता है, उसको बनाए रखने का बंधन हो जाता है, और फिर वो एक नई एक तरह से बंधन शुरू हो जाता है। अभी भी आपने देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार गए, लेकिन पद पर बने ही रहना चाहते हैं, और सर्वोच्च पद पर होने पर भी फिर वहाँ की अपनी नई मुसीबतें होते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अब वो ट्रंप जी भी बहुत दुखी हैं। अब उनके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये चुनाव प्रणाली ही एक तरह से बंधन है, गलत है, इसे स्वतंत्रता चाहिए, जो कि हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेटिक में कंट्रीज में तो एक तरह से ये है ही नहीं। तो पद से भी कुछ नहीं होता। अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पूर्व ही एक हमारे यहाँ अश्विनी कुमार जी ने भारत में ही आत्महत्या की है। वो पूर्व राज्यपाल भी थे, और सीबीआई के डायरेक्टर भी थे, डीजीपी भी रहे पहले पुलिस में। अब इतने बड़े बड़े पदों पर भी आदमी के होते हुए वो भी एक तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर पदों का क्या मतलब रहा। जब सब पद में, तो फिर स्वतंत्रता किस चीज़ से चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा। अब उनकी अपनी कोई समस्या रही होगी। अब एक व्यक्ति हम तीसरे लेवल पर लेते हैं, तीसरी बात को, एक व्यक्ति बीमार है, उसे बीमारी से स्वतंत्रता चाहिए अभी अभी, लेकिन जिस दिन पूरा ठीक हो जाएगा फिर यह बात गई, ये स्वतंत्रता वाली ये गई, फिर नए नए दुख तनाव और चिंताएं होंगी, फिर उनसे स्वतंत्रता चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी मजाक की बात भी सुनाता हूँ। हमारे गांव में ही एक व्यक्ति थे, और पास के गांव में एक मेला एक तरह से भरता है हर बार जुलाई में लगभग। तो सब वहाँ जाते थे पहले, जब हम छोटे छोटे थे, और खेत का काम करने के बाद लगभग 12 बजे के बाद ही सभी जाते थे। तो सब जा रहे हैं दोपहर में 12 बजे के लगभग, और उधर से वो व्यक्ति वापस आ रहा है। जब सब जा रहे हैं इधर से, तो वो अकेला वापस आ रहा है उसी समय। तो लोगों ने उससे पूछा, भाई अब क्यों वापस क्यों आ रहे हो, अब तो सब जा ही रहे हो, अभी तो मेले का वही है, तुम वापस क्यों आ रहे हो। उसका नाम लेकर पूछा, राम सिंह तुम वापस क्यों आ रहे हो। तो उसने सिर्फ इतनी ही बात कही और कुछ नहीं, कि मैं तो, सच में हुआ क्या था कि उसने वहाँ किसी लड़कियों को छेड़ा, बहुत भीड़ भाड़ होती थी, औरतें बहुत जाती थी, किसी लड़कियों को छेड़ दिया, एक दो को कुछ का, और पुलिस ने उनकी थोड़ी मरम्मत कर दी। तो उन्होंने सिर्फ इतनी ही बात की और कुछ नहीं। कि जब लोगों ने पूछा कि भाई मेला कैसा है, जल्दी क्यों आ गए, कि मेला तो बहुत बढ़िया भरा हुआ है, बस सिर्फ पुलिस का इंतज़ाम कुछ ज़्यादा है।
लोगों ने फिर बड़े हंसे जब बाद में पूरी बात का पता चला। शुरू में तो ये बात समझ में नहीं आई। तो अब गलत काम करने वालों को पुलिस से स्वतंत्रता चाहिए, कानून से स्वतंत्रता चाहिए। अब किसको स्वतंत्रता कैसे दें? एक पति को झगड़ालू पत्नी से स्वतंत्रता चाहिए, पत्नी को एक तरह से पति से भी स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। किसी को सामाजिक नियमों से एक तरह से स्वतंत्रता चाहिए, किसी को ट्रैफिक के नियमों से चाहिए। अब सच्चाई है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का काम करने की स्वतंत्रता चाहिए, और यदि यह स्वतंत्रता उसको दे दी जाए, जो कि सच में एक तरह से संभव नहीं, लेकिन यदि दे भी जाए तो स्वतंत्रता कहाँ है? तो स्वच्छंदता है। और फिर उसके बाद सीधे तौर पर दो बातें होंगी पक्के तौर पर, या तो पूरा मानव समाज एक तरह से पुनः आदिम युग में चला जाएगा, और यदि आदिम युग में भी नहीं जाएगा तो फिर दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों की एक तरह से तानाशाही ही चलेगी, और फिर सब अपने अपने क्षेत्रों में कुछ निर्दयी लोगों के एक तरह से राज्य स्थापित हो जाएंगे। तो ये स्वतंत्रता तो चलने वाली नहीं है। और सच में तो सभी जो है वो स्वतंत्र सच में तो अगर देखा जाए तभी हो सकते हैं जब सभी लोग प्रेमपूर्ण हों, समझदार हों, एक तरह से सुशिक्षित हों, और एक मानवीय दृष्टिकोण सामाजिक स्तर पर हम सब रखते हों, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जीवन के प्रति, और जीवन में समाज में इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं मूल्यों का एक तरह से सम्मान दिया जाए। सभी को इन्हीं मूल्यों का सम्मान दिया जाए, जो कि अभी तो एक तरह से कहीं दिखाई देता नहीं है। आज दुनिया में इतने नियम कानून हैं, हर तरह के अलग अलग यूएनओ के, WHO के, धार्मिक कानून, पुलिस के, ट्रैफिक के, समाज के, जाति के, पता नहीं कितने कितने असंख्य हैं। और इस सब के बावजूद भी पूरी दुनिया तनाव में है। क्राइम के रेट पहले से भी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तानाशाही भी जो कि तो आप देख रहे हैं, उत्तरी कोरिया जैसे कई मुल्कों में तानाशाही है अभी भी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, सारी की सारी अभी भी बात जो कि तो इतने नियमों के बाद भी मुसीबतें जो कि तो। दूसरी तरफ देखें, सारी टेक्नोलॉजी जो कि एक तरह से यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो मनुष्य जाति की सारी समस्याएं बहुत चंद दिनों में समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग विनाशकारी हथियार बनाने में एक तरह से बड़े स्तर पर किया जा रहा है, और जहां विनाशकारी हथियार बनेंगे तो फिर वहां अंदर मानसिक जीवन व्यक्ति का, समाज का कैसा होगा वो हम सभी समझ सकते हैं। सिर्फ उसमें क्या होगा, आंतरिक स्तर पर तनाव ही होगा, सभी लोग तनावग्रस्त होंगे। तो एक तरह से हमारी टेक्नोलॉजी का भी सिर्फ इसलिए कि हम बेहोश हैं, सच में अगर मोटे तौर पर देखा जाए पूरा समाज ही बेहोश है, तो हम टेक्नोलॉजी का भी एक तरह से गलती उपयोग कर रहे हैं। एक और मित्र ने पूछा कि ओशो के कथन के बारे में आप कुछ कहो। वो कहते हैं ओशो कि यदि तुम स्वतंत्र नहीं तो तुम कभी खुश हो ही नहीं सकते, असंभव है खुश होना। इस पर आप क्या कहते हैं? तो ये तो बात ठीक है जो ओशो कह रहे हैं, लेकिन उनके जो स्वतंत्रता है या उनके जो कथन है उनके अर्थ तो हम अपने ढंग से लेते हैं। ओशो तो यह भी कहते हैं कि जागरण के बाद ही जो स्वतंत्रता आती है सच में वही स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसकी तो हम बात नहीं करते। दूसरी जो और स्वतंत्रताएं उनके जीवन दर्शन में मिलते हैं उनको हम फौरन ले लेते हैं। जागरण के बाद वाली स्वतंत्रता कोई बात भी नहीं करता। तो ये तो सारी चीज़ें हम अपने ही ढंग से लेते हैं। ओशो ने तो साफ ये भी कहा है कि मैं जो कहता हूँ उसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुम उसका क्या समझते हो उसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। तो सच में अगर देखा जाए तो मनुष्य की तो समस्या सिर्फ एक ही है, देखा जाए पूरी तरह के वह काम तो वही करता है और वही करना चाहता है जिसमें कि उसके मन को मजा आता है। और इसको सीधे साइंटिफिक शब्दों में कहें तो वो उसका जो मन है वो अपने ही कंफर्ट जोन में, सुविधा वाले जोन में एक तरह से बना रहता है, बना रहना चाहता है। लेकिन वो उसको अनेक तर्कों से, शब्दों से, उदाहरणों से, किसी ढंग से तर्क सम्मत बनाना चाहता है, सही बनाना चाहता है। करता वही सब कुछ है, लेकिन दूसरे लेबल लगाकर धार्मिक या और कोई और वो एक तरह से उसको तर्क सम्मत और सही सिद्ध करता है, वो काम वही करता है। तो सच ये कि हमारी बेहोशी के कारण सिर्फ हम शब्दों की दुनिया में ही जीते हैं, चाहे वो धर्म का जगत हो या कोई और हो, सामाजिक हो, और उन्हीं के द्वारा ही, शब्दों के द्वारा ही प्रभावित होते रहते हैं, और एक तरह से दूसरों को भी हम करते रहते हैं। और हम सब की, सुख की, दुख की और आनंद की भी, जो इन शब्दों की जिनको हम ये समझते हैं कि इनकी कोई अस्थाई परिभाषा है, वो भी अस्थाई नहीं है, सब की हमारी अलग अलग है। हम जरा सी बात हमें
किसी भी चीज़ में वो आ जाए, थोड़ा आनंद ज़्यादा सुख आ जाए, हम उसको आनंद कहने लगते हैं, हमें ये भी पता नहीं। तो जब ये आनंद है तो होगा, तो फिर दूसरा आनंद, वास्तविक परमान आनंद क्या है? लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब गोलमोल शब्दों का खेल है। तो सच बात यह कि हम कभी भी शब्दों के अलावा जो सच्चाई है, मतलब सीधे तौर पर हम कभी भी अस्तित्वगत रूप से किसी भी बात का मूल्यांकन करते ही नहीं है। सिर्फ शब्दों के द्वारा मूल्यांकन चल रहा है, और एक तरह से मूल्यांकन को इधर से उधर फेंका जा रहा है, सुना और सुना जा रहा है। तो ये सीधा जो अस्तित्वगत है या वैज्ञानिक रूप से कोई ठोस मूल्यांकन का कोई हमारे पास ना तरीका है, और अगर उस तरह की कोई बात करता भी है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो सच बात है कि यहाँ तो समाज में, दुनिया में जो भी जितने ज़्यादा शब्द जानता है वह उतना ही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। और वो अलग बात है कि दूसरों को प्रभावित कर ले या धोखा दे ले, लेकिन उसका दुष्प्रभाव एक तरह से उस पर ही होता है। और ये होता है कि आध्यात्मिक जागरण के हिसाब से उसके एक तरह से बहुत देर हो जाती है, वो ज़्यादा उलझ जाता है, और उसके भटकने के जो एक तरह से कहो अवसर भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। अनपढ़ों के एक तरह से जागने के अवसर कुछ अर्थों में पहले भी बहुत ज़्यादा रहे और आज भी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत थोड़ा ही कचरा हटाना पड़ता है। मस्तिष्क कितना जटिल और नहीं हुआ होता है कि उसको फिर उससे बाहर आना ही मुश्किल हो जाए चेतना को। और इसी तरह की मैं एक बहुत छोटी सी कुछ बातें बताता हूँ, बहुत चीज़ें बताने को। तो मेरे कई मित्र जो एक तरह से इस पर फ़ोन पर बातें आती रहते हैं, 3 मित्रों ने कम से कम, ऐसे लोगों ने फ़ोन किया मेरे से जो 25-26 साल के आसपास के हैं, युवा हैं और इंजीनियर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और उन्होंने मुझसे बार बार पूछा, सभी ने एक ही बात की कि आप हमें तांत्रिक सेक्स के बारे में कुछ समझाएं, इसे डिटेल में बताइए, हमें बड़ी अच्छी लगती है आपकी वीडियो, से थोड़ा समझाइए, हम इसका अनुभव करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा बड़े सीधे शब्दों में कि आपको यदि कोई सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बताएं, मैं उसकी आपकी तरह से बहुत सहायता कर सकता हूँ, मुझे उस विषय में थोड़ा मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, हमने तो इस विषय में बहुत तांत्रिक सेक्स के बारे में बहुत पढ़ा है। तो फिर मैंने उनको इतना ही सिर्फ कहा शॉर्ट में कि इस गलत चक्कर में मत पड़ो, और इन चीज़ों को, इन सुखों को बढ़ाने के, एक तरह से आध्यात्मिक जागरण पाने के कहो या सेक्स को, इनके तो और बहुत तरीके हैं, आत्मज्ञान पाने के भी बहुत तरीके हैं, और सेक्स संबंधी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके भी बहुत तरीके हल करने के हैं, अनेक अनेक। इस तरह की चीज़ों में जो गोल मोल और बेकार की विरोधाभासी में मत पड़ो। और उनको साफ बता के, एक भी व्यक्ति सही सही ऑन रिकॉर्ड ऐसा प्रमाणित एक तरह से नहीं है कि जो सेक्स के ही द्वारा आत्म जागरण में गया हो या आत्म उपलब्धि से पाई हो। पुराने साहित्य में कुछ भी भरा वो अलग बात है, लेकिन पिछले 2-3 हज़ार के साहित्य में तो स्पष्ट ऐसा कोई मिलता नहीं। जितने एनलाइटेंड लोग हैं उनका कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि वो सेक्स के द्वारा पहुँचे हैं। और रही साहित्य की बात, तो साहित्य तो हर विषय पर प्रचुरता में मिल जाता है, किसी भी विषय पर आप लो, पुराने समय से लेकर अब तक सब भरे पड़े हैं हर उस पर, और सब ने तर्कों से कुछ सिद्ध कर दिया, कुछ असिद्ध कर दिया, दूसरे ने उससे उल्टा सिद्ध कर दिया। ओशो का सारा साहित्य देखो, ओशो एक दिन एक चीज़ को सिद्ध करते हैं, अगले दिन असिद्ध कर देते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य कुछ और है, वो उसे भी स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन समझने वाले या लेने वाले तो वही लेंगे जो उन्हें लेना है। तो एक तरह से सच्चाई ये कि जीवन के ठोस तथ्य जो हैं बिल्कुल अलग होते हैं, और वो इन तर्कों को, इन शब्दों के, इन मनुष्यों के तर्कों को एक तरह से वो मानते भी नहीं हैं। वो तो एक तरह से अपने ही ढंग से अस्तित्व चलता है। फिर उन मित्रों ने कई बार एक बात फिर पूछी कि आप इस विषय में बताइए कि होश पूर्वक संभोग की कैसे किया जाए, इस विषय पर बहुत हम पढ़ते हैं इधर उधर। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कहा कि इस होश पूर्वक और संभोग को मत जोड़ो। संभोग एक प्राकृतिक घटना है, जब से भी कभी ये चेतना इसमें जीव जगत में आई होगी, ये एक बिल्कुल प्राकृतिक घटना है। एक तरह से कहो तो ये बेहोशों की एक तरह से यांत्रिक घटना है। अगर इसमें होश को जोड़ोगे तो ये संभव नहीं, विरोधाभासी चीज़ कैसे चलेंगी, दोनों फिट ही नहीं है। और इसकी संभोग का तो हमारा पूरा का पूरा सेंटर भी अलग है, हमारे नाभि के नीचे सेक्स सेंटर अलग है जो उसको कंट्रोल करता है। अब अगर इसमें ऊपर के मेन ब्रेन की उसको उसमें फिट करोगे, उसकी वो कि उसको होश करो, उसको डिस्टर्ब करोगे, जो कि इसका एक प्राकृतिक सेंटर है, सेक्स सेंटर हमारी बॉडी में एक तरह से, उसे अगर डिस्टर्ब करोगे तो वो तो चला जाएगा, सेक्स तो गया, फिर तो होश ही बनाते रहो, दोनों चलेंगे नहीं साथ में। और फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सेक्स अपने समय पर काम करता है, होश तो पूरे दिन बना लो, होश कितनी देर सेक्स चलेगा,
कितना समय आदमी देता है 24 घंटे में भी अगर कोई लगाए। तो ये बेकार की चीज़ें इस तरह की लोग इनमें उलझे हुए सिर्फ साहित्य के कारण, क्योंकि साहित्य हर तरह का उपलब्ध है, भरा पड़ा है। और हमारा मन जो है वो इस तरह की ही एक तरह से नेगेटिव बातों पर चलता है। और इसके भी एक कारण है, आप एक बात पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि मनुष्य की 3 इंस्टिंक्ट हम सब जानते हैं, यानी मूल इच्छाएं, इंस्टिंक्ट। उनमें एक भोजन, काम और आवास। सभी जीवधारी की 3 इच्छाएं मेन है, और हो ना हो, सबको भोजन चाहिए, सबको काम चाहिए, हर जीवधारी को सबको आवास चाहिए। और मजे की बात है कि धार्मिक जगत ने सारे नियम जितने बनाए आज तक, शुरू से लेकर आज तक, वो सभी इन 3 पर ही बने हैं, इन्हीं पर भरे पड़े हैं कि झोंपड़ी में रहो, भोजन इतना खाओ, इतना ना खाओ, ये खाओ वो खाओ, ब्रह्मचर्य रहो, या फिर अति सेक्स में जाओ, तंत्र में, मतलब सारे के सारे अति पर हैं, या तो उस तरफ अतिवादी हैं या उस तरफ अतिवादी हैं। तो ये सारा का सारा इन 3 पर ही, क्योंकि सारा सिस्टम इन पर ही है। जबकि सच्चाई है कि जागरण की सर्वाधिक संभावना एक सामान्य सहज संतुलित जीवन शैली में ही होती है। सच्चाई है, उसी में ही सबसे ज़्यादा संभावना है, वरना दूसरी चीज़ों में तो भले ही आदमी कुछ समझे, लेकिन एक तरह से विक्षिप्तता कहो, एक काल्पनिक जगत में, ये मेंटल प्रोजेक्शन में, माइंड के प्रोजेक्शन में आदमी पता नहीं कल्पनाओं में मन क्या क्या दिखाता है, वो उसमें ही घूमता रहता है। और जो सच्चाई है जागरण की, हम सब जानते हैं, वो किसी भी तरह से काम करे, किसी ने किसी भी तरह से पाई हो, अचानक पाई हो, किसी विधि से पाई हो, किसी मार्गदर्शन से पाई हो, जागरण में सबसे बड़ा रोल हमेशा मन का रहा है, पहले भी आज भी। और मन तो अगर देखें प्रकृति से ही एक तरह से अतिवादी है, उसकी नेचर ही अतिवादी है। और जागरण और अध्यात्म के क्षेत्र में यदि कोई काम करना है या करना चाहिए तो सबसे ज़्यादा काम मन पर होना चाहिए। शरीर पर तो थोड़े काम से भी काम चल जाए, लेकिन सारा काम मन पर होना चाहिए, क्योंकि मन ही जड़ है। लेकिन जबकि होता उल्टा है, काम सारा का सारा इंस्टिंक्ट पर हुआ, ये पहनो, ये खाओ, ये न खाओ, ये करो, ये ना करो। जो असली बात है मन का मैकेनिज्म, उस पर बात भी नहीं कोई करता। जबकि हमारे उपनिषद भी, ओशो का भी सारा चीज़ें मन पर ही हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता। सारा का सारा इंस्टिंक्ट पर सभी लोग इन्हीं पर, अति पर हैं, या उधर अति पर या उधर अति पर। तो ये तो बात ये हुई। अब चूंकि ये प्रश्न हमारा एक तरह से स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सच में स्वतंत्रता तो एक ही होती है, मन के जाल से मुक्ति। और यह स्वतंत्रता आती है मन के पार के जगत में जाने से, यह कहो मन के प्रति पूरी तरह जागने पर, उसको पूरा समझ जाने पर। और फिर ये जो शब्द हैं, स्वतंत्रता वाला शब्द, परतंत्रता, स्वच्छंदता आदि जो इतने शब्द हैं, जब आदमी मन के पार चला जाता है, एक बार वहाँ स्थिर हो जाता है, वहाँ सब चीज़ें अपने कॉन्शियसली देख लेता है, तो फिर ये सब चीज़ें, स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वच्छंदता, ये सारी एक तरह से अर्थहीन हो जाते हैं। फिर तो सिर्फ 2 ही शब्द बचते हैं सच में, कि एक तो सोया हुआ है या जागा हुआ है, बस 2 ही स्पष्ट विभाजन हो जाते हैं। फिर सारे इतने विभाजन, इतने शब्द, ये सब खत्म है। फिर 2 ही विभाजन है, जागा हुआ या सोया हुआ, और सब खत्म। और जो व्यक्ति जाग गया तो समझो स्वतंत्र, वरना वो परतंत्र ही है। वो किस तरह का परतंत्र है, कैसे परतंत्र है, कितनी परतंत्रता है, किसकी परतंत्रता है, सच में इन बातों का कोई मतलब होता ही नहीं है। वो परतंत्र तो बस परतंत्र है, वो कहाँ है, कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्थिति तो सच में 2 ही होती हैं, जागा हुआ, सोया हुआ। जागा हुआ स्वतंत्र है, सोया हुआ परतंत्र है, बस। तो हम हमेशा ही एक तरह से शब्दों में ही ज़्यादा उलझे रहते हैं, और उन्हीं में ही बेवजह का अपना समय शक्ति बर्बाद करते हैं। और फिर अंत में होता क्या धार्मिक लोगों का, कि जब एक तरह से फिर मौत सामने आती है धार्मिक व्यक्ति के, तो फिर होता क्या है, व्यक्ति तब अंत में एक ही बात कहता है, चूँकि पूरे जीवन भर वो दोनों तरफ रहा, ये भी कोशिश करता रहा कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, मैं अपने को जानूं, ये सारा इसी तरह से इसी पर चलता है, पढ़ता है, करता है, लेकिन वो बात पूरी हो नहीं पाती। तो फिर जब बिल्कुल मौत स्पष्टता सामने आती, तो फिर तो एक ही बात कहकर पछताना पड़ता है आदमी को, कि आए तो थे अपने से मिलने के और चल दिए लोगों से मिलकर। यानी उद्देश्य तो जीवन का यही था, अस्तित्व का, कि हमने भेजा हम अपने से मिलें। आए थे अपने से मिलने के लिए, लेकिन लोगों से मिलकर चल दिए। अब ये चीज़ें सारी एक तरह से समझने की हैं, मैंने उत्तर देने की कोशिश की है। जो भी मित्र कुछ पूछना है चाहे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ़ोन नंबर से। और साथ ही एक तरह से मैं एक और भी सभी मित्रों को निवेदन है, सूचना देना चाहता हूँ कि हम अपने आश्रम में, मोक्ष दर्शन आश्रम में,
सदगुरु ओशो के जन्मोत्सव पर एक तरह से आयोजन कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, जो कि 10 और 11 दिसंबर 2 दिन तक चलेगा। जो भी मित्र इसमें आना चाहें आ सकते हैं। और हमारा कोई इरादा नहीं था कोई भी सहयोग शुल्क रखने का, लेकिन मित्रों के कहने पर ही हमने भोजन आवास आदि का सारा शुल्क, सहयोग शुल्क जो एक तरह से 200 रुपये प्रति दिन रखा है। और जो मित्र नहीं भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं उसकी भी कोई समस्या नहीं, वो आएँ अगर यदि आना चाहें तो वो पैसे वाली कोई बात नहीं है। सभी मित्र अपनी एक तरह से माला, मैरून रोब, वाइट रोब, ये सब के सब जरूर लेकर आएँ। और हर हाल में एक तरह से 7-8 दिसंबर तक फ़ोन नंबर पर पता देना चाहिए कि हम कितने लोग आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। और ये सारा का सारा इस विषय में कोई भी कुछ पूछना चाहे वो पूछ सकता है। और फ़ोन नंबर है 97-198-70-700। मैंने इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, 97-198-70-700। और हमारा जो ये आश्रम है एक तरह से जिले सहारनपुर में है, ग्राम जानखेड़ा। आप जिधर से ऑन रोड है आश्रम, बिल्कुल बस भी चलती हैं, कोई अपने व्हीकल से भी आ सकता है। यहाँ जहाँ जिधर से आप आना चाहें, करनाल से आए गंगो के थ्रू आ सकते हैं, वया गंगो करनाल से। इधर यमुनानगर से आना चाहें, यमुनानगर से सरसावा, सरसावा से नकुड़, इस्लाम नगर और हमारा गांव जानखेड़ा। रामपुर से आना सकते हैं, सहारनपुर से रामपुर मनियारान, वहाँ से हमारा गांव। या दिल्ली से रामपुर या ननौता हो, दिल्ली सहारनपुर रोड पर, और फिर वहाँ से हमारे गांव में। जैसा भी कोई मित्र आए, कहीं से भी आना चाहिए, पूछ सकता है। तो इस फ़ोन नंबर को ध्यान रखो, 97-198-70-700। इस पर आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। जो भी मित्र आना चाहें उनका स्वागत है। और सभी से निवेदन है जो आ सकते हैं संभव हो तो वो जरूर हैं। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।